द इनक्रेडिबल हल्क की सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अमेंडियस जो है बेसिकली एक नई टीम बनाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि हल्क के साथ जो भी किया इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ने वो बहुत ज़्यादा गलत किया है। और जब वो यहाँ पे आएगा उसको कुछ दोस्तों की और किसी किस्म की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, और इसलिए वो कुछ लोगों को यहाँ पे मेंबर्स बनाना चाहता है अपनी टीम में। और वो मोस्टली उन लोगों के पास जा रहा है जो कि हल्क से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इस तरह वो सबसे पहले शी हल्क के पास जाता है और उसको कन्विंस कर लेता है अपनी टीम के लिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो आखिर में जो है लास्ट एपिसोड के हरक्यूलिस और आर्कएंजल से भी मिल रहा होता है। लेकिन हमें ये पता चलती है कि बाद कि इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र जो है रीड रिचर्ड और डॉक्टर सैमसन रख रहे हैं। अब आगे यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं स्पेस के अंदर, यानी कि हल्क का जो वारक्राफ्ट है अभी वो अर्थ पे नहीं पहुँचा है और वो अभी प्लेनेट सकार से निकल चुका है यहाँ पे बदला लेने के लिए। तो हम देखते हैं बेसिकली क्योंकि शिप के अंदर वो बातचीत कर रहे होते हैं कि इन चारों को लाजमी मरना पड़ेगा जिन्होंने हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करा है। रीड रिचर्ड ऑफ फैंटास्टिक फोर, आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट लीडर ऑफ इनह्यूमंस एंड डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर ऑफ मिस्टेक आर्ट्स। तो वहाँ पे मीक बोलता है कि हाँ ज़रूर, हम उनको चीड़ फाड़ के रख देंगे। तो वहाँ पे कॉर्क बोलता है कि हाँ बिल्कुल मीक, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन वहाँ पे उनके अलावा भी और भी बहुत लोग होंगे, जैसा कि थॉर, ये येलो गॉड, इसने मेरे भाइयों को स्मैश करा था बहुत साल पहले। कि और हाँ एक्समैन ने कई साल पहले मेरा थ्रोन वर्ल्ड बर्बाद कर दिया था। तो वहीं पे हल्क बोलता है कि इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ पीनी ह्यूमंस है, लेकिन मेरी एक बात ज़रूर याद रखना, वो भले कितने छोटे, स्टूपिड और डरे हुए क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम लोग एक बार मेरे साथ खड़े हो गए तो वो तुम्हें सिर्फ मॉन्स्टर्स ही बुलाएंगे। वो जो है इस यूनिवर्स के ख़त्म होने तक तुम्हें ढूंढते रहेंगे, वो तुम्हें हंट करेंगे और तुम्हें मार देंगे, और तुम जिससे प्यार करते हो साथ साथ उनसे भी बदला लेंगे। तो एलॉय वहाँ पे खड़ी होती है और बोलती है कि हल्क, हम तुम्हारे वॉर बाउंड हैं और तुम्हें ये सब बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हल्क बोलता है कि तुम लोगों को मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस सब का बदला मैं अकेले ही ले सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे एलॉय बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग हमेशा से तुम्हारे साथ रहेंगे। और इस तरह हम देखते हैं वो लोग एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं। वहीं पे एक जो रोबोट होता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने इंटरप्ट किया, लेकिन मुझे ये प्लेनेट अर्थ की तरह लगता है और हम यहाँ तकरीबन 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो वहीं पे कॉर्क बोलता है कि ग्रीन स्किन, इससे पहले हम स्ट्राइक करें, क्या वहाँ पे तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह है जिसको हम तुम्हारे साथ रख सकते हैं? मतलब उस रोबोट ने तुम्हारी फाइल्स वगैरह में कुछ तुम्हारे दोस्तों का नाम लिया था। तो हल्क बोलता है कि अगर वो ह्यूमंस हैं तो कॉर्क, वो मेरे दोस्त नहीं, वो सिर्फ बैनर के दोस्त हैं। और इस तरह हम दोबारा शिफ्ट होते हैं अमेंडियस जो के पास, जो कि हरक्यूलिस और आर्कएंजल के पास मिलने आया हुआ होता है। और अमेंडियस बोलता है कि तुम तो वाकई में मुझसे मिलने आ गए हैं। तो हरक्यूलिस बोलता है कि इंडीड, बिल्कुल, मैं यहाँ पे ज़रूर तुमसे मिलने के लिए आता, क्योंकि प्रिंस ऑफ पावर को रोज़ रोज़ ऐसे ईमेल्स नहीं मिलते जो कि इतने ज़्यादा कंपेलिंग हो। तो आर्कएंजल बोलता है कि तुम्हें ईमेल मिला था? तो बोलता है कि हाँ एंजल, इसमें शॉक होने की कौन सी बात है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं अर्थ में रह गई, यहाँ तक कि मैं अपने टॉयलेट को फ्लैश करना भी सीख चुका हूँ। तो एंजल बोलता है कि ठीक है, मतलब मैं समझ गया तुम्हारी बात। तो हरक्यूलिस बोलता है कि हाँ ये सब बातें तो छोड़ो, लेकिन हमारा यहाँ पे मिलने का न्यू जर्सी के अंदर कोई ना कोई एक सीरियस मकसद है। ये लड़का जो है हमसे हल्क के बारे में बात करना चाहता है। और यहाँ पे अमेंडियस बोलता है कि हाँ, जब तुम लोग चैंपियंस हुआ करते थे तुम दोनों, ये बहुत पहले की बात है, तुमने हल्क के ऊपर एक अटैक करा था और तुम लोगों को ये बात बाद में पता चली थी कि वो सिर्फ अपनी कज़न जेनिफर को वहाँ पे ले जा रहा था हॉस्पिटल की तरफ। तो हरक्यूलिस बोलता है कि हाँ ये बात हमें पता चली थी और हम अपनी इस गलती पर हमेशा अफसोस करते रहेंगे। तो हरक्यूलिस अमेंडियस को अपनी तरफ उठाते हुए बोलता है, लेकिन आजकल का ज़माना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, आजकल दोस्त ही दोस्त का दुश्मन बन चुका है, दुश्मन की बात तो छोड़ ही दो, और तुम हमसे ये कह रहे हो कि तुम जो हल्क के दोस्त हो अमेंडियस जो, लेकिन तुम हमें ये बात कैसे प्रूव करोगे? तो अमेंडियस बोलता है मैं ये तुम्हें इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी वही दुश्मन पीछे लगे हुए हैं कि जो तुम्हारे पास लगे हुए हैं। लेकिन अब वहीं पे देखते पीछे से आवाज़ आती है कि हरक्यूलिस और एंजल, ये है शील्ड कमांडर गैब्रियल जोन्स, और इस वक्त जो हो तुम लोग एक डेंजरस फ्यूजिटिव के साथ भागने की कोशिश कर रहे हो जिसका नाम है अमेंडियस जो, ये 7th स्मार्टेस्ट पर्सन है ऑन द प्लेनेट, और इसका दिमाग इतना तेज है कि इसने हमारे एक शील्ड हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और 12 एजेंट्स की जानों को खतरा में डाला था। इसके एक भी वर्ड के ऊपर बिलीव नहीं करना, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ। तो अमेंडियस चिल्लाते हुए बोलता है कि इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश करी थी क्योंकि मैं ये जान गया था कि इन लोगों ने हल्क को स्पेस के अंदर भेजा था। तो वहीं से पीछे से आवाज़ आती है और हम चाहते हैं कि ये जैसे कि अभी एक बच्चा है तो ये हमारे साथ कोऑपरेट करे और रजिस्टर कर ले, और आप लोगों को जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं प्लीज़ उनको फॉलो करिए।
तो वहीं पे अमेंडियस जो अपना यहाँ पे बहुत खतरनाक तरीके का दिमाग चला रहा होता है, वो फौरन हर जगह इस तरह की सिचुएशन में मासूम बन जाता है और यहाँ पे भी बोलता है कि लगता है अब मेरे पापी को ये लोग नहीं छोड़ने वाले। तो वहीं पे आर्कएंजल बोलता है कि कम ऑन बेटा, अब ऐसी बात नहीं है, अब जंग खत्म हो चुकी है, शील्ड के लोग जो है इस तरह से टीनेजर्स को नहीं मारते और साथ में उनके कुत्तों को। तो वहीं पे हम देखते हैं अमेंडियस जो अपनी जेब में से कुछ निकालता है और एक बटन दबाता है और बोलता है कि जरा सामने देखो। और वहीं पे अमेंडियस जो बोलता है जरा सामने देखो, और हम सामने से देखते हैं शील्ड हेलीकॉप्टर के अंदर से 2 मिसाइल जो है उन लोगों की तरफ लॉन्च हो जाते हैं। और वहाँ पे गैब्रियल बोलता है कि आखिरकार ये तुम लोग कर क्या रहे हो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो दोनों मिसाइल जो है उन दोनों की तरफ आके फट जाते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि हरकुलिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। आर्कएंजल अमेंडियस जो को अपने साथ ले जाता है और हरकुलिस वो तो सीधा जो है शील्ड हेलीकॉप्टर फाड़ते हुए अंदर घुसता है। और गैब्रियल जो बोलता है कि अब मुझे इस बच्चे से नफरत होना शुरू हो चुकी है। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो ये लॉन्च जो है मिसाइल, ये मिसाइल जो है उसने खुद ही लॉन्च करवाए थे, मतलब अमेंडियस ने खुद लॉन्च करवाए थे ताकि वो शील्ड को बुरा बना सके और हरकुलिस और आर्कएंजल दोनों को अपनी तरफ ले सके। मतलब आप समझ सकते हैं इस बच्चे का दिमाग कितना ज़्यादा तेज चल रहा है। और हम देखते हैं कुछ देर बाद ये दोनों जो है एक इंटरनेट कैफे के अंदर आए हुए होते हैं, हरकुलिस और आर्कएंजल दोनों रूप बदल के, और वो देख रहे होते हैं न्यूज़ वगैरह की दुनिया में चल क्या रहा है। और इस तरह हमें पता चलता है कि न्यूज़ के अंदर अब से जो है हरकुलिस और आर्कएंजल दोनों ही वांटेड बन चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने अमेंडियस जो का साथ जो दे दिया होता है। और वहाँ पे आर्कएंजल बोलता है कि देखो बहुत बढ़िया, कल तक मैं जो था एक बहुत बड़ा बिलियनियर था जिससे हर कोई प्यार करता था, लेकिन आज मैं एक ट्रेडर और फ्यूजिटिव बन चुका हूँ और मैं अपने दर्जनों अकाउंट में से एक 10 रुपये का नोट भी नहीं निकाल सकता हूँ। तो पीछे से आवाज़ आती है कि ड्यूड चिल मारो यार, चिल मारो, मैंने तुम्हारे सारे बैंक्स को लास्ट वीक ही हैक कर लिया था और $100 मिलियन जो है एक ऑफशोर अकाउंट में डाल दिए थे, तो फिक्र करने की तो बात ही नहीं है। और हाँ, मैंने उन तुम्हारे डॉलर्स को बहुत अच्छी जगह इस्तेमाल किया है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली अमेंडियस जो है एक शिप टाइप की चीज़ निकाल के ले आता है और हम बेसिकली देखते हैं कि ये एक किस्म का अजीब सा प्लेन होता है जो कि उड़ भी सकता है और पानी के अंदर भी जा सकता है। मतलब ये $50 मिलियन की चीज़ है। तो वहाँ पे आर्कएंजल बोलता है तो तुमने $50 मिलियन मेरे इस चीज़ पर खर्च कर दिए। तो अमेंडियस बोलता है कि हाँ, और बाकी के $100 मिलियन मैंने मैक्सिको के अंदर एक डेजर्ट खरीदने में कर दिए। तो आर्कएंजल बोलता है कि क्या, तुम क्या कह रहे हो। तो अमेंडियस बोलता है कि हल्क जो है उस जगह में पैदा हुआ था, उस डेजर्ट के अंदर पैदा हुआ था और हल्क हमेशा से लौट के वहीं जाता था जब भी वो बोर हो जाता था। तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट जो है उस जगह की डाउन सीजिंग कर रही थी, वहाँ पे मिलिट्री बेस वगैरह था जहाँ पे गामा ब्लास्ट हुआ था ओरिजिनल, जिसने बैनर को बदल दिया था हल्क के अंदर, और अब उस जगह को बेचने वाले थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उस जगह को खरीद लूँ और एक सेंचुरी बना ली जाए हल्क के लिए। तो हरकुलिस बोलता है कि तुम्हारा सेंचुरी से क्या मतलब है। तो अमेंडियस बोलता है कि हल्क हमेशा से चाहता था कि उसको अकेला छोड़ दिया जाए, कोई उसके रास्ते में ना आए। वहीं पर आर्कएंजल को गुस्सा आता है और उस बच्चे को पकड़ लेता है और बोलता है कि अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है बेटा, तुमने मेरा नाम बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी सारी पैसों को चुरा लिया और तुमने 150 मिलियन मेरे बैंक में से चुरा लिए सिर्फ इसलिए ताकि तुम एक वाइल्ड लाइफ पार्क बना सको हल्क के लिए। क्या तुम्हारा दिमाग वाकई में इतना खराब हो चुका है। तो वहीं पे अमेंडियस बोलता है कि ड्यूड जरा चिल मारो, तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि ये सारा का सारा पैसा तुमने अपनी मेहनत से कमाया हो, तुम एक ट्रस्ट फंड बेबी हो, समझे ना। और वहीं पे हम देखते हैं कि अचानक से उनका जो शिप होता है उसके अंदर से वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है। तो अमेंडियस जो बोलता है कि ये एक टाइडल वेव है लेकिन इसका यहाँ पे आना तो बनता ही नहीं है। और हम बेसिकली देखते हैं कि वो लोग जो है अटलांटिस के करीब आ चुके होते हैं, तो इसलिए अटलांटिस की जो फोर्सेस होती है वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई होती है। और अटलांटिस से मेरा मतलब है कि प्रिंस नेमोर। तो वहीं पे अमेंडियस जो आर्कएंजल और हरकुलिस जो है नेमोर से मिलने के लिए आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाइनेस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे मिले, और हमें जैसा कि पता लगा कि आपकी भी हिस्ट्री हल्क के साथ बहुत अच्छी है, तो हमने सोचा कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अमेंडियस जो आगे कुछ बोले, नेमोर उसकी बात काटते हुए बोलता है कि साइलेंस, यहाँ पे तुम लोग सिर्फ सुनने के लिए आए हो, बोलने के लिए नहीं। नेमोर बोलता है कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल घटिया है, मैं तुमसे वही कहूँगा जो कि मैंने आयरन मैन और बाकी के लोगों से कुछ टाइम पहले कहा था कि हल्क लौट कर ज़रूर आएगा, और जब वो लौट कर आएगा तो वो सबको मार डालेगा और इस अर्थ के ऊपर कोई ऐसी पावर नहीं होगी जो उसको रोक सकेगी। तो अमेंडियस बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता क्योंकि हल्क कभी भी इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं आता है और तुम तो उसके दोस्त है ना, तो तुम्हें क्या लगता है। तो नेमोर बोलता है कि तुम एक बहुत बड़े पागल हो, हल्क का कोई दोस्त नहीं है, वो एक मेनियक है, उससे बात करना मतलब गधे के आगे बींग बजाना है। जब तुम यहाँ पे आए तो तुम्हें एक टाइडल वेव महसूस हुई थी जो कि तुम्हारी शिप पे जाके लगी थी। वो टाइडल वेव मेरी नहीं थी, बल्कि वो टाइडल वेव मून की वजह से आई है क्योंकि मून के ऊपर कुछ ऐसा कर रहा है हल्क जिसकी वजह से ग्रेविटेशन के अंदर चेंजेस आ रही हैं और उसी ग्रेविटेशनल चेंजेस की वजह से ये तुम्हें टाइडल वेव महसूस हुई थी, समझे बेटा। वहीं पे पीछे से नेमोर की कज़न आते हुए बोलती है कि कज़न, हमें एक ट्रांसमिशन मिला है सरफेस वर्ल्ड पे से, हमें एक ट्रांसमिशन मिला है सरफेस वर्ल्ड पे से। और बेसिकली हम जब वो ट्रांसमिशन देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा ट्रांसमिशन है, जिसमें हम देखते हैं कि हल्क वही दुनिया में धमकी दे रहा होता है तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे के इन हीरोज़ को मेरे हवाले कर दो वरना उनका ये हाल होगा, और वही वो ब्लैक बोल्ट की लाश उठाते हुए सबको दिखा रहा होता है। तो अब यहाँ से आपको टाइमलाइन समझ में आ गई होगी कि ये स्टोरी किस टाइमलाइन में चल रही है। तो वहीं पे वो सब एकदम हैरत में रहते हैं। तो नेमोर बोलता है कि ये बहुत बड़े पागल है, मैंने इन लोगों से कहा था कि ये लोग मर जाएंगे, लेकिन अब तो उससे भी बुरा हो चुका है क्योंकि अब वो जो है पूरे के पूरे प्लेनेट को मारने के लिए तैयार हो चुका है।
एमेडियस बोलता है कि हाँ तुम ये बोलते रहो, लेकिन देख लेना हल्क ऐसा नहीं करेगा। तो नेमोर बोलता है कि तुम अंधे हो चुके हो। तो एमेडियस बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों के साथ मसला क्या है, तुम लोग क्यों मेरा कॉलर पकड़ते रहते हो। तो नेमोर बोलता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया उसने क्या कहा, कि उसको एक क्वीन मिली जिससे वो प्यार करता था, हल्क किसी से प्यार करता था और उन लोगों ने उसकी क्वीन को मार दिया। लेकिन वहीं पे जो है हरकुलिस जोर से अपना पैर जमीन पे मारता है और बोलता है कि इसी वजह से प्रिंस ऑफ पावर आखिर तक उसके साथ खड़ा रहेगा। तो वहीं पर आर्कएंजल बोलता है कि हल्क आखिरकार तुम ये बात क्या कर रहे हो, तुम बात क्या कर रहे हो, हल्क बिल्कुल पागल हो चुका है, हम उसकी मदद इस तरह से नहीं कर सकते हैं, कि ज़रा साइड पे हो जाओ एंजल, मुझे जाने दो। तो आर्कएंजल बोलता है कि आखिरकार ये हरकुलिस के साथ क्या हुआ, वो अचानक इतना गुस्सा क्यों करने लग गया। लगता है कि तुमने बचपन में मिथोलॉजी की क्लासेस नहीं ली है, तो मैं तुम्हें मिथोलॉजी 101 बताता हूँ कि ड्यूड हरकुलिस जो है उसको भी उसकी माँ हेरा ने इस तरह दिमाग में कुछ डाल दिया था जिसकी वजह से उसने अपने बीवी और बच्चों को मार दिया था। तो तुम समझ सकते हो कि इस वक्त जो हल्क फील कर रहा है वो हरकुलिस बहुत साल पहले फील कर चुका है, तो इसलिए हरकुलिस ही समझ सकता है हल्क का असली दर्द। तो वही में नेमोर बोलता है कि हो सकता है कि वो इंसान तुम्हें गॉड मानते हो हरकुलिस, लेकिन समंदर के अंदर तुम मेरी स्ट्रेंथ के मुकाबले में नहीं आ सकते हो। तो पीछे से आवाज़ आती है कि हाँ लेकिन मैं आ सकती हूँ। और वहीं पे हम देखते हैं कि नेमोर की कज़न नमोरा जो होती है वो उससे लड़ने लग जाती है और नेमोर बोलता है कि तुम अपने ही खून से लड़ोगी। तो नमोरा बोलती है कि मैं 50 साल से बर्फ़ के अंदर जमी हुई थी, भूल चुके थे तुम लोग मुझे, तुम लोग तब कहाँ थे मुझे, अब तुम्हें याद आ रही है अपनी फैमिली, तब तुम लोग कहाँ थे, तब कहाँ थे मेरे दोस्त। लेकिन ये हीरोज़ मुझे नहीं भूले थे, चैंपियंस ने आके मुझे बचाया था उस वक्त, लेकिन तुम लोग नहीं आए थे। और अब मैं इन लोगों की मदद करूँगी क्योंकि इन्होंने मेरी मदद करी थी, मेरे ऊपर इनका एहसान है। तो वही में नेमोर बोलता है कि मैं अपने कज़न और अपने ब्लड के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इतना ही शौक है इनह्यूमन का साथ देने के लिए तो तुम पूरे के पूरे अटलांटिस पे डूम ले आओगी, तो इसीलिए। और इस तरह देखते हैं नेमोर जो है बहुत ज़ोरदार टक्कर मारता है उनके जहाज़ के ऊपर और वो जहाज़ वहाँ पर ख़राब होकर गिर जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। तो एमेडियस बोलता है कि ये तो सच में एक बहुत बड़ा मनुष्य इंसान है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग उस शिप से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे नज़ारा बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हल्क की वार्निंग के बाद सब लोग जो है शहर छोड़ के निकल रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे एमेडियस जो बोलता है कि ये लोग कुछ भी कर लें, इतनी जल्दी इस शहर से निकल नहीं सकते हैं, ये लोग कभी भी नहीं निकल पाएंगे। तो नमोरा बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने एक्चुअली इस शिप को फिक्स कर दिया और तुम हमें यहाँ तक लिया है। तो एमेडियस बोलता है कि हाँ ये लोग मुझे ऐसी थोड़ी ना स्मार्ट किड बुलाते हैं। तो हरकुलिस पूछता है कि ये बताओ हल्क कहाँ पे है। तो वहीं पर एमेडियस बोलता है कि बस वो कुछ ही देर में यहाँ पे आता ही होगा, जैसे उसकी शिप मेरी रेंज में आएगी मैं उसको हैक करने की कोशिश करूँगा और उससे कम्युनिकेशन यूनिट्स को भी। तो वहीं पर आर्कएंजल बोलता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो, हमें इस तरफ नहीं जाना है। तो वहाँ से लोग बोलते हैं कि हाँ हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तुम्हें हमारे मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आर्कएंजल बोलता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हल्क आ रहा है, तुम लोग का क्या दिमाग ख़राब हो गया है। और वो लोग बोलते हैं कि हाँ हल्क आ रहा है और वो हमारी मदद करने के लिए आ रहा है, वो हमें दुनिया की बुराइयों से निकाल के फेंकेगा। आज तक तुम हीरो जो हमारे सामने ड्रामेबाजी करते थे, असल का हीरो तो हल्क है, हम जा रहे हैं अपने हीरो के पास, हमें उससे मिलना ही होगा। और बेसिकली हम देखते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो कि सुपर हीरोज से यानी आयरन मैन वगैरह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अब उनको एक मौका मिल गया होता है, वो हल्क की साइड यानी उसकी तरफदारी करने के लिए वहाँ पे जा रहे होते हैं। तो वहीं पे एमेडियस जो बोलता है देखो हल्क का शिप आ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हरकुलिस बोलता है कि जल्दी से एमेडियस उसको बता दो कि हम उससे बात करना चाहते हैं। तो एमेडियस बोलता है कि मुझे सिर्फ 6 सेकंड्स दो। तो हरकुलिस बोलता है कि मेरे पास 6 सेकंड्स नहीं है, तुम्हें जल्दी करना होगा। तो एमेडियस बोलता है कि ड्यूड जरा आराम से, ये एक एलियन कोड है, अगर 100 गवर्नमेंट के कंप्यूटर्स भी इस वक्त लग जाए ना इसको तोड़ने में तो उनको 10 साल लग जाएंगे इस कोड को तोड़ने में, और मैं तुमसे सिर्फ 6 सेकंड मांग रहा हूँ, तो जरा रुक जाओ। और इस तरह हम बेसिकली देखते हैं कि वहाँ पे हल्क जो अपने शिप से कूदता है और वहाँ पे उसका मुकाबला होता है हल्क बस्टर वाले सूट से, जो कि आयरन मैन का सूट होता है। और ये फाइट हम जो है वर्ल्ड वॉर हल्क की मेन सीरीज़ के अंदर देख चुके हैं। और यहाँ पे हम बेसिकली वो सारी चीज़ें देखेंगे जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क में हुई हैं, लेकिन एक दूसरे पर्सपेक्टिव से और एक दूसरे नज़रिए से, एक दूसरे हीरो की नज़र से। और यहाँ बेसिकली हरकुलिस वगैरह की नज़र से ये सारी फाइट देखेंगे। और हम देखते हैं कि जैसे ही हरकुलिस और हल्क बस्टर का एक पंच पड़ता है उसकी वजह से दूर दूर तक जो है शिप्स पलटना शुरू हो जाती है। और इस तरह हम देख लेते हैं बेसिकली एवेंजर्स जो है उस शिप का सिग्नल हैक कर लेता है और वहाँ पे एक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा होता है। और वहाँ पे वो जो रोबोट होता है बोलता है कि किसी को क्या इस ह्यूमन से बात करनी है। और वहाँ पे एवेंजर्स बोलता है कि ये इस तरह से होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसकी मदद कर सकते हैं, उससे कहना कि उसके दोस्त यहाँ पे मौजूद है, हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो मीक बोलता है कि फ्रेंड्स। तो एवेंजर्स बोलता है कि हाँ मैं हल्क को जानता हूँ, उसने मेरी मदद करी थी, वो एक किलर नहीं है, मुझे सिर्फ उससे बात करने दो। लेकिन हम देखते हैं कि उनके जहाज़ में से एक लेज़र आती है जिसकी वजह से इन लोगों का जहाज़ बेकार हो जाता है और वो सब वहाँ पे उस जहाज़ से कूदने की तैयारी कर रहे होते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि आर्कएंजल जो है वहाँ से उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और वहीं पे जो है वो काला बच्चा जो है वहाँ पे भाग रहा होता है और बोलता है, तो आर्कएंजल बोलता है कि आखिरकार तुम लोग वहाँ पे भाग क्यों रहे हो, क्या तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है। तो वो बोलता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मेरा नाम है टॉम फॉस्टर और मेरे अंकल का नाम था बिल फॉस्टर, और तुम्हारे सो कॉल्ड हीरोज़ ने उनके सीने के अंदर एक बहुत बड़ा छेद कर दिया था। तो अब मैं जाऊँगा और देखूंगा किस तरह से हल्क जो है आयरन मैन को 2 टुकड़ों के अंदर तोड़ के फेंक देगा। वहीं पर मैंडिस बोलता है कि ये देखो यहाँ पे ज़मीन फट रही है और ये गैस पाइपलाइन है, हरकुलिस यहाँ पे अटैक करना जब मैं तुम्हें बोलूँ। तो हरकुलिस बोलता है कि क्या तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो।
बोलता कि तुम बस करो, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ। और हम देखते हैं जैसे हरकुलिस वहाँ पे ज़मीन पर अटैक करता है तो वहाँ पे बेसिकली एक पानी की पाइपलाइन होती है और वो फट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो आग लगी होती है वो फ़ौरन बुझ जाती है। और एमेडियस जो बताता है कि ये क्रैक जो है आयरन मैन और हल्क की फाइट की इम्पैक्ट की वजह से आ रहे हैं। और इस तरह हम देख रहे होते हैं कि पूरे शहर के दूर दूर तक जो है उनकी फाइट के पंचेस की वजह से सारा स्ट्रक्चर हिलना शुरू हो चुका होता है, वहाँ पे ज़मीन भी फटना शुरू हो जाती है। और इस तरह देखते हैं हम उसी फाइट के बीच में कहीं हल्क जो है इन लोगों के पास आके गिरता है और पीछे से देखते हैं कि एमेडियस चिल्लाना शुरू कर देता है और बोलता है कि इधर देखो, ये मैं हूँ एमेडियस, क्या तुम मुझे याद हो? हम लोग मिले थे डिनर इन जैकलॉब में, जो कि न्यू मैक्सिको के अंदर है। वो जो लोग थे जो ब्लैक हेलीकॉप्टर के अंदर थे वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन, मेरे सबको मार दिया था और तुमने उस वक्त मेरी जान बचाई थी। और वो लोग मुझे भी मारने ही वाले थे, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई थी और अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। हल्क बोलता है कि तुम मेरी मदद करोगे? तो एमेडियस बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और हल्क बोलता है गुस्से में पलटते हुए, तुम मेरी मदद करोगे, वो भी इन प्यूनी ह्यूमंस के साथ? और हल्क जो है बहुत ज़ोर से उसके ऊपर चिल्लाता है, लेकिन एमेडियस जो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और बोलता है कि हल्क ज़रा रुक जाओ। लेकिन हरकुलिस अभी भी डर रहा होता है और बोलता है कि एमेडियस तुम पीछे हो जाओ, हल्क बहुत गुस्से में है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन एमेडियस जो अभी भी खड़ा रहता है और बोलता है कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन हल्क जो है सीधा एमेडियस जो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जिसको हरकुलिस अपने हाथों की फिस्ट से रोक लेता है। लेकिन यहाँ पे वो हरकुलिस को भी बहुत ज़ोरदार मुक्का मारता है और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे नमोरा, आर्कएंजल भी जो है इसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन हल्क एक ही थंडर क्लैप मारता है और सारे दूर जाके गिरते हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं अगले पल हरकुलिस उठते हुए आता है और वो अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए एक पंच मारता है, जिसकी वजह से हल्क को एक बहुत जोरदार मुक्का पड़ता है और वो जमीन पे गिर जाता है। और हरकुलिस बोलता है अपने हाथ उठाते हुए कि हल्क मेरे भाई, बस अब ये सब खत्म करो। लेकिन हल्क उठता है और वो भी हरकुलिस को एक जोरदार पंच मारता है और इस तरह हरकुलिस जमीन पे गिर जाता है। लेकिन हल्क उसके बाद भी रुकता नहीं है और उसको दोबारा पंच मारता है। लेकिन हरकुलिस सिर्फ यही कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरे भाई, मेरी बात मानो, अब ये सब बंद कर दो, हम तुम्हारी यहाँ पे मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन हल्क उसकी एक बात भी नहीं सुन रहा होता। और हम तभी देखते हैं हरकुलिस और हल्क के चारों तरफ लोग खड़े हो जाते हैं और हरकुलिस पॉइंट करते हुए बोलता है कि ये देखो, ये सारे वो लोग हैं जो कि तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। क्या तुम हमें अपनी मदद करने दोगे? टू बी कंटिन्यूड।